ऑपरेशन जिब्राल्टार और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने का फैसला किया। इंडियन आर्मी ने इसके लिए ऑपरेशन रिडल का प्लान बनाया। ऑपरेशन रिडल को अंजाम देने के लिए इंडियन आर्मी ने 2 सितंबर से अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 2 सितंबर को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात 3 मद्रास रेजिमेंट और 6 माउंटेन डिवीजन को पठानकोट पहुंचने के आदेश दिए गए। 5 सितंबर 1965 को ये दोनों यूनिटीज इंडियन आर्मी के बाकी यूनिटीज के साथ अर्निया इलाके में एक साथ हुई। इंडियन आर्मी ने इन यूनिटीज को सबसे पहले महाराज के गांव पर कब्जा करने का टास्क दिया। पाकिस्तान के अंडर आने वाला यह गांव भारतीय बॉर्डर से करीब 2.5 किलोमीटर और सियालकोट पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 13 मील दूर था। यहां पर दुश्मन की महज एक कंपनी मौजूद थी। प्लान के मुताबिक पहले चरण में 3 मद्रास बटालियन को हमला करना था, जबकि सेकंड स्टेप में 9 कुमायूं और 4 मद्रास रेजिमेंट को दूसरे फेज में वॉर को आगे बढ़ाना था। ऑपरेशन रिडल को लीड करने की जिम्मेदारी कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बीके भट्टाचार्य को मिली थी। रणनीति के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल बीके भट्टाचार्य ने हमले के लिए 4 कंपनियां तैयार की। कंपनी ए को कैप्टन एमएस ओबरॉय ने लीड किया। असॉल्ट के लिए बी कंपनी को चुना गया, जिसे मेजर पी चौधरी ने लीड किया। कंपनी सी और डी को बतौर रिजर्व रखा गया। सी कंपनी के लिए कैप्टन बीआर मल्होत्रा और डी कंपनी के लिए मेजर एसकेएच रुबेन दास को लीडरशिप का मौका दिया गया। अब इंडियन आर्मी ऑपरेशन रिडल को अमली जामा पहनाने को तैयार थी। 7 सितंबर की रात करीब 10:50 बजे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन रिडल की शुरुआत करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 2.5 घंटे में इंडियन आर्मी का पाकिस्तान के महाराज के पर कब्जा हमले से बौखलाए दुश्मन ने इंडियन आर्मी पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी एमएसजी के साथ हर हथियार का इस्तेमाल इंडियन आर्मी पर कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी के युद्ध कौशल के सामने पाकिस्तान का हर वार खाली गया। इंडियन आर्मी अपनी बहादुरी के साथ आगे बढ़ती गई और करीब 2.5 घंटे बाद इंडियन आर्मी ने महाराज के पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। इंडियन आर्मी ने 8 सितंबर 1965 की रात करीब 1:30 बजे महाराज के को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। भारत की जीत से बौखलाए पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ने काउंटर अटैक का आदेश दिया। पाकिस्तान आर्मी ने 3 टैंक के साथ इंडियन आर्मी पर काउंटर अटैक किया। इस काउंटर अटैक को इंडियन आर्मी ने बड़ी आसानी से कुचल दिया। इंडियन आर्मी ने 10 सितंबर को पाकिस्तान के गांव जोया और कोकर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। वहीं 11 सितंबर को कलोई गांव भी इंडियन आर्मी के कब्जे में आ गया। इस तरह पाकिस्तान के तमाम इलाकों में भारतीय तिरंगा लहराया गया। तभी दुश्मन की तरफ से हुई भारी गोलाबारी की चपेट में मेजर पी चौधरी आ गए। हालांकि घायल होने के बाद भी वो दुश्मनों से तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी आंखें बंद नहीं हुई। इस युद्ध में मेजर पी चौधरी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। वहीं युद्ध क्षेत्र यानी बैटलफील्ड में मौजूद भारतीय सैनिकों ने मेजर पी चौधरी के सैक्रिफाइस को जाया होने नहीं दिया। 13 सितंबर को ही पगोवाल पर भारतीय तिरंगा लहराने लगा। इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच भारतीय सैनिकों ने वाडियावाला, गोलतवली और खग्गा इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया। 24 सितंबर को इंडियन आर्मी का विजय अभियान यानी विक्ट्री कैंपेन यहीं रुक गया। सच में इंडियन आर्मी का कोई जवाब नहीं। तो आपको कैसा लगा ये ऑपरेशन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।